नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के शेयर की। बजाज फाइनेंस के शेयर में शुक्रवार को करीब 6% की भारी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ ही दिन पहले कंपनी ने बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश किया था। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि अच्छे रिजल्ट के बावजूद स्टॉक की बड़ी सेलिंग आई है। दोस्तों, ये बड़ी सेलिंग की वजह जो है वो आरबीआई का नया ड्राफ्ट प्रपोजल है, जिसका असर सिर्फ बजाज फाइनेंस पर ही नहीं बल्कि पूरे एनबीएफसी सेक्टर की कंपनी जैसे टाटा कैपिटल, श्रीराम फाइनेंस पर बड़ा असर पड़ा है। आखिर आरबीआई का ड्राफ्ट क्या है, रिवॉल्विंग क्रेडिट आखिर होता क्या है जिसकी वजह से बजाज फाइनेंस में इतनी भारी गिरावट आई है, और अगर ये प्रपोजल फाइनल रूल बन जाता है तो बजाज फाइनेंस और दूसरे एनबीएफसी पर क्या असर पड़ेगा। आज की इस वीडियो में पूरी कहानी आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले एनबीएफसी समझते हैं। एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये कंपनियां हम और आप जैसे आम लोगों को और बिजनेसेस को लोन और क्रेडिट फैसिलिटी देती है, लेकिन ये ट्रेडिशनल बैंक नहीं होते हैं। एनबीएफसी जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया, टाटा कैपिटल हो गया, श्रीराम फाइनेंस हो गया, तो ये एनबीएफसीज में आते हैं। और ये जो एनबीएफसीज कंपनी होती है और ऐसी कंपनियां जो लेंडिंग बिजनेस से कमाई करती है, और लेंडिंग बिजनेस के रूल में अगर कोई भी बदलाव अगर आता है तो इन्वेस्टर तुरंत इन कंपनियों के फ्यूचर ग्रोथ और अर्निंग को लेकर सोचने लगते हैं। चलिए अब हम समझते हैं रिवॉल्विंग क्रेडिट क्या होता है। इसे आप क्रेडिट कार्ड की तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए आपकी क्रेडिट लिमिट 1 लाख की है और आपने 40,000 रुपये उपयोग कर लिए हैं, और जब आप ये उपयोग किए हुए 40,000 जमा कर देते हैं तो आप फिर से 1 लाख रुपये उपयोग कर सकते हैं, और यह लेन देन चलता रहता है। इसे ही रिवॉल्विंग क्रेडिट कहा जाता है। हाल ही में आरबीआई के प्रपोजल फ्रेमवर्क में एनबीएफसीज द्वारा कुछ तरह की रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटीज़ देने पर रेस्ट्रिक्शन लगाने की बात कही है, लेकिन अभी यह रूल नहीं बना है। यह सिर्फ ड्राफ्ट स्टेज में है और फाइनल रूल में बदलाव हो सकते हैं। बजाज फाइनेंस पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव इसलिए पड़ा है। वैसे तो बजाज फाइनेंस का बिजनेस बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, लेकिन लेंडिंग बिजनेस जो है वो बजाज फाइनेंस का कोर बिजनेस है। इसके अलावा कंपनी कंज्यूमर फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस, एमएसएमई और दूसरे क्रेडिट सेगमेंट में भी काम करती है। मार्केट को इस बात की चिंता है कि अगर रिवॉल्विंग क्रेडिट प्रोडक्ट पर अगर कोई रेस्ट्रिक्शन आता है तो कंपनी की ग्रोथ प्रभावित होगी। इसलिए ड्राफ्ट का सुनते ही जो है मार्केट पैनिक हो गया और अचानक से सेल ऑफ आया, और कंपनी में जो है लगभग 6% की गिरावट आई है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव और मार्केट से रिलेटेड जानकारियाँ इस चैनल पर प्राप्त होती रहेगी।